कि इस वक्त क्योंकि हम इन 3-4 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो 2 कंट्रीज़ है ईरान और इंडिया, उसमें जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हालांकि ईरान तो बड़ा पीछे है इसमें, लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि ईरान ने भी ड्रोन अपनी कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई कर ली है, और वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसने दिए हैं ये, खैर वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी यूक्रेन में जो है वो अपना असलिया वसलिया भेजा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको याद होगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब रशिया दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा था, सत्ता से हटने के बाद कहा था कि मैं रशिया से सस्ता ऑयल और गैस खरीदने के लिए गया था, लेकिन उसकी कीमत मुझे पीएम पद से हटकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, यह सच है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने भी पैसे दे रखे हैं, और चाइना, सऊदी, कोई भी पाकिस्तान ने ऐसा देश नहीं छोड़ा है जहाँ से भीख ना ले रखी हो। तो दोस्तों, उनका कहना भी मानना पड़ता है। वह कहते हैं पाकिस्तान को ठीक वैसा ही करना होता है, लेकिन भारत जिस तरह से बेखौफ होकर अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रशिया से किसी भी तरह ऑयल खरीदे, लेकिन रशिया ने जिस तरह सस्ता ऑयल भारत को दिया, तो भारत ने अपने लोगों के हित के लिए जिस तरह रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो अब दोस्तों ईरान के साथ भी भारत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इससे बिल्कुल बिलबिला रहा है कि भारत देखिए किस तरह से अपनी दरिया दिली के साथ हर देश के साथ अपने संबंध सुधार रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। चाहे अमेरिका इसमें कितनी भी टांगे अड़ाए, लेकिन भारत उसको बिल्कुल भी दरकिनार करके हर देशों के साथ अपने संबंध आए दिन सुधारता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, इसी पर हम आपको पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं और वीडियो खबर भी स्टार्ट। मेरी नज़र से गुजरी, और वो खबर ये है कि ईरान का ये कहना है, और ईरान ने बाकायदा स्ट्रेस किया है, सिर्फ कहानी ये कहा है, एक रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं इंडिया से, कि ईरान इंडिया से ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे ऑयल बाय करे, इंडिया हमसे तेल खरीदे, और उसने ये कहा कि क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर उसके बदले में हम भी जो हमारी ज़रूरत है इंडिया से पूरी हो सकती है, हम उससे वो खरीदें। अब देखिए, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, या आप देख लें कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्कस होती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात, भारत के ईरान से ताल्लुकात, और फिर ईरान इस वक्त क्या चाहता है। अच्छा, ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन है, वैसे तो हमारे अंदर जो एक बात देखी जाती है ना, हम ये कहते हैं हमेशा से, ऐसा समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े कोई चौधरी हैं, और ईरान को हम बहुत ही वो कोई उस पर रखते हैं लो लेवल पे, कि भाई उसके पास तो सेंक्शंस हैं, कुछ है नहीं खाने पीने को, बड़े उनकी लिमिटेड वो। लेकिन अगर आप ये देखें कि ईरान वो कंट्री है जो, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने रशिया को ड्रोन्स फराहम किए, तो वो उसने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँचा ली, तो हम इस नज़र से नहीं देख सकते। अच्छा, इसी तरीके से जो तेल की बात की जा रही है, अब आप जानते हैं ईरान पर है सेंक्शंस, तो जब तक वो पाबंदियां नहीं हटेंगी तो क्या भारत तेल खरीद पाएगा? अब भारत तेल खरीदना चाहता है, भारत की तो इसके लिए ओपन पॉलिसी है, बिल्कुल उसको जहाँ से जो चीज़ मिलती है जो उसके फ़ायदे में हो, जो उसके बेनिफिट में हो, वो उसको लिए कुछ नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि उसको क्या कहा जा रहा है। जिस तरह हमने देखा इससे पहले, पाबंदियां तो जनाब रशिया पर भी थी, उस वक्त क्या इंडिया ने ख़रीदा नहीं तेल? बहुत ज़्यादा तेल इंडिया ने रशिया से ख़रीदा है, और वो उस वक्त ख़रीदा है जिस वक्त अमेरिका धमकियां लगा रहा था। अमेरिका ये कह रहा था कि रशिया से बाइकआउट किया जाए, जिस तरह की यूरोपीय यूनियन और इन सब ने किया। तो और उसी वक्त इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था और ख़रीदता रहा। तो वो जो बात की जा रही थी कि देखिए अब इसने ऐसा किया है तो अमेरिका की तरफ से अब सेंक्शंस लगाई जाएंगी, पाबंदियां, ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। हम पहले से ये कह रहे थे कि नहीं होना था। अच्छा, इसके लिए क्या है कि अगर हम ये देखें कि हम कंपैरिजन करें, जिस तरह के इमरान खान साहब ये कहा करते हैं कि देखें उनकी क्या पॉलिसी है, वो किस तरह चलती हैं, आज़ाद पॉलिसी इंडिया की, पीएम मोदी की, आप ज़रा फॉरेन पॉलिसी देखें, वो जिस तरफ से चाहते हैं उस तरफ से वो चीज़ खरीद लेते हैं, अपने दुश्मनों से भी और दोस्तों से भी। तो उसकी सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वो इंडिपेंडेंट है और उनकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी ट्रेड बहुत, इकॉनमी तो 5th लार्जेस्ट है लेकिन उनकी ट्रेड अमेरिका से है। अब अमेरिका ने क्यों नहीं उनके ऊपर पाबंदी लगाई? S-400 की जो सारा चला था, बातचीत हुई थी, फिर तेल भी खरीदा, उन्होंने क्यों नहीं लगाई पाबंदी? उन्होंने नहीं लगानी थी, और इंडिया को भी पता था कि अमेरिका नहीं लगा सकते। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अब एक बड़ी इकोनॉमी को और एक बड़ी ताकत को इस तरीके से डील नहीं कर सकता जिस तरह के वो हमें डील करता है, क्योंकि
हमारी उसके साथ कोई ऐसा जैसी ट्रेड व्रेड उस तरह की चीज़ नहीं है कोई। हमें तो अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया था, आपको याद, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं वगैरह वगैरह, वो तो बाद में तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी कोई, एक तो ये कि ये जो मैंने आपको बता दिया लॉजिक, कंपैरिजन नहीं है कि वो हमसे, हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हम पे तो आएगा सख्त पर, लेकिन आ, हो सकता है कि ईरान जो कह रहा है तो इंडिया उससे तेल ले, और उसमें फिर देखेंगे कि क्या होता है, क्या अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाता है जिस तरह पहले नहीं कहा गया। अच्छा, उसमें फिर देखें ना, ये भी बड़ी बात है कि वो चाह क्यों रहा है। वो इसलिए उसकी ख्वाहिश है क्योंकि ईरान भी की भी ये ख्वाहिश है कि जो चीज़ें उसको चाहिए वो भी ट्रेड करे इंडिया से, और वो भी इस ट्रेड में उसकी अपनी जो है चीज़ें इंपोर्ट कर सके, प्रोडक्ट्स। तो इसमें मैं आपको एक और बड़ी, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक और बड़ी अहम बात बताती हूँ, और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरह देखें इस वक्त, क्योंकि हम इन 3-4 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो 2 कंट्रीज़ है ईरान और इंडिया, उसमें जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हालांकि ईरान तो बड़ा पीछे है इसमें, लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि ईरान ने भी ड्रोन अपनी कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई कर ली है, और वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसने दिए हैं ये, खैर वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी यूक्रेन में जो है वो अपना असलहा वसलहा भेजा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ये किया, या ये कंट्रीज़ ऐसा समझते हैं जो कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेने की या गंदम लेने की बात कैसे कर रहा है? क्या रशिया फिर ये मानेगा बात? वो कहेगा कि अच्छा, अगर रशिया भी ये समझता है तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम लोग उधर जो है वो असलिया दे रहे हो और हमसे जो है वो गंदम मांग रहे हो। बहरहाल ये तो जब काम आएगा तो करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो बात कर रहे थे हम, कि इंडिया और ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ा कंपटीशन है। अब जो इंडिया है वो ये कहता है कि 2030 में वो ड्रोन्स का हब बन जाएगा। इंडिया का ये प्लान है कि 2030 तक वो ड्रोन्स हब करार दे दिया जाए, और इसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आपको याद हो चंद महीने पहले इसकी इनाग्रेशन भी हुई थी, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने ड्रोन भी उड़ाया था। अच्छा, उस वक्त अब जो ये काम है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि उनको कोई 5 लाख लोग चाहिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो आप देखें इस तरीके से जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं 5 लाख लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, क्योंकि हम टेक की बात नहीं करते ना, मतलब किसी चैनल पर, कहीं पर, किसी भी जगह पे, रेडियो से लेकर एफएम से लेकर टीवी तक, मीडिया में डिस्कस नहीं होता टेक और टेक्नोलॉजी, आईटी, तो किसी को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हम समझते हैं कि जो ड्रोन्स हैं वो या तो मीडिया कवर करते हैं, मीडिया में इस्तेमाल होते हैं, जल से कवर कर लिए इमरान खान के सब, या फिर हमारे जहन में ही होता है वो ड्रोन से ना अफ़गानिस्तान में किसी को टारगेट करना हो तो वहाँ पर ड्रोन से बम गिराए जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ड्रोन्स एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ड्रोन्स के ज़रिए आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। अब इंडिया ने ये सोच रखा है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो की जा रही है, और 2030 तक उनका ये प्लान है कि वो दुनिया का हब करार पाएगा ड्रोन्स के लिए। और इसमें मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें हैं कुछ, तो उसमें ये बात की जा रही थी कि ख़ास तौर पर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा इसका। फिर वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट आप जानते हैं 5G, तो उसकी बिना पर वहाँ पर ये बहुत आसानी हो गई है, और क्योंकि उसकी तो बहुत ज़रूरत है ना, इसके बगैर तो काम नहीं कर सकती कोई चीज़। अच्छा, इसमें यह है कि ये कहा जाता है कि जो ड्रोन्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हैंडल किए जा सकते हैं। ये बात सही है, यानी एआई जो है वो उनको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये बात भी है, फिर ये सवाल जब उठता है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एआई डील कर सकती है तो फिर इसके लिए इंसानों की तो ज़रूरत नहीं है, मैन पावर की। लेकिन ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर इसको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप इससे जो काम ले रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि सर्विलेंस या कोई ऐसी चीज़, तो उसके लिए बात कही जाती है कि एआई के साथ साथ इंसान को भी। तो यही वजह है जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर तकरीबन 5 लाख लोग कहे जा रहे हैं कि अभी इसमें उनको जो है वो किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, और लोग हो रही हैं बल्कि, और किया जाएगा। वो यही वजह है कि उसके लिए मैन पावर की फिर भी ज़रूरत रहती है। तो जनाब, ये अब देखें जो मैंने आपको बात की कि ईरान ये जानता है कि उसका ड्रोन्स में जो है बड़ी वो आगे गया है, वो ये भी जानता है कि जिससे वो तेल लेने की बात कर रहा है इंडिया, वो कहाँ पर, वो तो उसने कहा 2030 तक वो हब बन जाएगा। अच्छा, वैसे तो देखिए अगर आप कि ये जो बात है 2030 तक,
सारे प्लान्स जो भी हैं इंडिया के वो 2025 2030 तक हैं। आप देख लें कि जितने भी ट्रेड का ये है, जीडीपी यहाँ तक चली जाए, जितने ट्रिलियन का ये हो जाए, कश्मीर का ये करना है, इसका ये करना है, हर चीज़ पर उनका जो प्लान है वो 2030 से आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो डेकेड है इसमें उन्होंने सबको पीछे छोड़ने का तहिया कर रखा है, पकड़े नहीं जाना फिर इंडिया ने। वैसे तो खैर अभी भी वो बहुत, लेकिन वो ऐसा महसूस होता है ये जो है ये बाकायदा इसको कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो 2-3 इकोनॉमीज़ को पीछे छोड़ेगा अगले 10 सालों में, जो जो पैरामीटर्स जो है वहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हमने बात शुरू की थी, जो मैं बात 2 खबरें जिसके ऊपर हमने तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो गैरत बस डॉलर तक ही सीमित होती है। पाकिस्तान जिससे एक बार पैसे पकड़ लेता है फिर उनके कहने पर ही पाकिस्तान चलता है। और पाकिस्तान अब किसी भी तरह रशिया से अब भी गेहूं खरीदने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ अमेरिका के कहने पर जो यूक्रेन की फौज को पाकिस्तान हथियार दे रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही है। तो ऐसे में रशिया पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। वापस पाकिस्तान को कोई ना कोई रशिया भी झटका देने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर हथियार देने वाली बात सच है तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।